हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। डायल टेस्ट इंडिकेटर, इसका इंट्रोडक्शन है। यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। सूक्ष्ममापी यंत्र मीन्स प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। इसका प्रयोग जो है बहुत सूक्ष्मता के साथ माप लेने के लिए किया जाता है। देखते हैं इसका क्या क्या प्रयोग है। जैसा कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दिया गया है, यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसका प्रयोग पार्ट के साइज में विचलन मीन्स डेविएशन को ज्ञात करने एवं तुलना करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पार्ट के साइज में विचलन को ज्ञात करने मीन्स जैसा कि आप कोई जॉब बना रहे हैं, उसका सरफेस या उसके साइडों का जो साइज है उसमें कम या अधिकता है, उसको चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग लेथ मशीन में किसी जॉब को बनाते समय गोल जॉब को सेंटर में केंद्र में करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अन्य प्रयोग है जॉब की फ्लैटनेस चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी जॉब बना रहे हैं, वर्कशॉप में आप जॉब बनाते हैं, उद्योगों में जॉब का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ पर उसकी जो सरफेस है उसका फ्लैटनेस कहीं पर अनइवन होता है, उसको बनाने के लिए, उसको सही करने के लिए, साइज में बनाने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। यह सूक्ष्ममापी यंत्र के साथ साथ एक चेकिंग टूल भी है। यह चेक करता है कि उसमें किसी जॉब के सरफेस में कितना अनइवन डेविएशन है, मीन्स कितना उसमें अप या डाउन उसका सरफेस है। उसको चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट की स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है कि सॉफ्ट कितना स्ट्रेट है। इसके बाद देखते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, यह रैक व पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रैक व पिनियन मीन्स, देखिए, जैसा कि आप वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर में क्या था, वर्नियर कैलिपर में दो स्केल के अंतर के आधार पर उसका प्रिंसिपल होता था। माइक्रोमीटर में नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर रैक व पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, तो रैक व पिनियन क्या है उसको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो ये रैक व पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको याद रखना, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है पार्ट्स, और बहुत इम्पोर्टेंट भाग है ये, क्योंकि इसके पार्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। ये किस तरीके से होता है, देखिए, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का पिक्चर है। ये इस तरीके से रहता है, घड़ी के आकार में होता है। इसमें जीरो से लेकर के एक राउंड में पूरे 100 खाने बने होते हैं, 100 लाइंस बने होते हैं। इसमें 1 से लेकर 100 लाइन या 100 भाग बना होता है। जब आप इसको काउंट करेंगे, देखिए, छोटे छोटे लाइनें इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये यहाँ के 100 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए एक सुई है, घड़ी के जैसा ही इसकी आकृति होती है, और इसको यूज़ करने के लिए इसके साथ में एक स्टैंड का भी प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक स्टैंड। जैसा कि वर्कशॉप में आपने देखा ही है, वर्कशॉप उद्योगों में एक स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। उस स्टैंड में लगा करके इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें पीछे की तरफ एक बैक लग होता है, जिसको मैं
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ये प्रैक्टिकली उसको बताऊंगा कि वो किस तरीके से होता है। तो चलिए इसका पार्ट्स देख लेते हैं। इसमें पहला लिखा है, देखिए ये पहला नंबर यहाँ पर है बेजल क्लैम्प। क्या है? बेजल क्लैम्प। दूसरा ये पॉइंटर, सुई की जगह एक सुई है, एक निडल है जिसको कहा जाता है पॉइंटर या निडल। तीसरा रोटेटेबल बेजल। रोटेटेबल मीन्स रोटेट किया जा सकता है इसको। ये जो बेजल है इसको रोटेट किया जाता है। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये जीरो पूरा ऐसा एक राउंड में आप घुमा सकते हैं। इसको रोटेटेबल बेजल कहा जाता है। इस बेजल को हम रोटेट कर सकते हैं। और इसको क्लैम्प करने के लिए बेजल क्लैम्प, जैसा कि पहला नाम था, ये रोटेटेबल बेजल है और इसको क्लैम्प करने के लिए बेजल क्लैम्प। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, इस तरीके से छोटा सा एक और घड़ी के जैसा दिख रहा है, तो इसको कहा जाता है रिवोल्यूशन काउंटर। रिवोल्यूशन काउंटर मीन्स जब ये निडल यहाँ पे मूव करता है तो जब कभी भी यूज़ करने से पहले इसको जीरो सेटिंग में लाना है। इसको बेजल को घुमा करके जीरो, पॉइंटर को जीरो में सेट कर लेना है। जैसे ही ये एक राउंड होगा, जैसा ये पॉइंटर एक राउंड घूम करके फिर से जीरो में आएगा, तो ये जो इसमें जो सुई है, इसमें जो छोटा सा नीडल है, वह यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेंज में ये मूव करेगा। मतलब हमको पता चल जाएगा कि वो कितना राउंड पॉइंटर ने इसमें राउंड किया है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इसमें लाइनें रहती हैं। अगर ये यहाँ तक चले गए मतलब एक राउंड इसने पूर्ण कर लिया। यहाँ से यहाँ तक गया मतलब ये पॉइंटर जो है 2 राउंड कर लिया इस पूरे घड़ी को। यहाँ तक आगे में ये 3 राउंड इसने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका जो रीडिंग रहता है, इसमें लिखा रहता है रीडिंग, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल समझने के लिए इसके पार्ट्स हैं। रिवोल्यूशन काउंटर। रिवोल्यूशन मतलब कितने चक्कर इसने, इस पॉइंटर ने तय किए, कितने चक्कर इसने रिवोल्यूशन किए, इसको यहाँ पे दर्शाता है, कितने चक्कर इसने काट लिए। उसके बाद 5th नंबर है, इसको कहा जाता है, देखिए स्टेम। स्टेम मीन्स, स्टेम को हिंदी में कहा जाता है तना। जैसे पेड़ का जो तना होता है ना, उसी तरीके से ये इसका तना है, इसको स्टेम कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है, ये जो है इसका नाम है प्लंजर। ये देखिए यहाँ पे प्लंजर। प्लंज मतलब स्प्रिंग के द्वारा ये प्लंज होता है। इसको आप यहाँ से पुश करेंगे तो ये ऊपर नीचे होता है। यहाँ से ये स्टेम वाला भाग फिक्स रहेगा, यहाँ से इतना भाग ये प्लंज होता है, प्लंजर, इसलिए इसका नाम है प्लंजर। उसके बाद 7 नंबर, इसको कहा जाता है एनविल। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये एनविल है। और यहाँ पर 8 नंबर है हार्ड बॉल। हार्ड बॉल जो है, यही भाग जो है कांटेक्ट करता है किसी भी सरफेस को। जब किसी सरफेस को चेक किया जाता है तो ये भाग जो है उस सरफेस को, ये इसमें एक छोटा सा बॉल लगा रहता है, हार्ड बॉल रहता है, बहुत ही हार्ड स्टील का बना होता है। और वही जो बॉल है वो किसी भी सरफेस को चेक करते समय सरफेस के कांटेक्ट में आता है और फिर यहाँ से ये रीडिंग शो करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसमें लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में परिवर्तित किया जाता है। अब इसको इसके माध्यम से देखेंगे। ये देखिए, यह जो है ये अंदर का मैकेनिज़्म है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का अंदर का मैकेनिज़्म ये इस तरीके से रहता है। जब इसको आप पीछे से खोलेंगे, स्क्रू को जब खोलेंगे आप, तो इस तरीके से मैकेनिज़्म लगा होता है अंदर। ये जो है देखिए, ये प्लंजर है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लंजर है। इसको खोल के आप ये अंदर से यहाँ तक, यहाँ से अंदर ये रहता है, यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, बाकी पार्ट जो है अंदर रहता है। तो ये प्लंजर है और इसमें रैक बना हुआ है। देखिए, रैक साधारण जैसे हम लोग बोलते हैं जो रैक रखने का रहता है ना, किसी सामान को रैक को रखने के लिए, उसी प्रकार से ये रैक बना होता है। जैसे कि आपने देखा है ड्रिलिंग मशीन में भी एक
पिलर में रैक लगा होता है और रैक के द्वारा ये जो पिनियन है, पिनियन या छोटे छोटे गियर लगे होते हैं, उसमें 3 गियर लगे रहते हैं। इसमें दांतों की संख्या इम्पोर्टेंट है, दांतों की संख्या के आधार पर इसमें मूवमेंट होता है। और ये जो रैक में कितने दांतें हैं उसका भी इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए ये रैक ए है, बी पिनियन है, छोटा पिनियन लगा हुआ है, उसके बाद एक बड़ा पिनियन सी, उसके बाद एक डी जो है ये पिनियन इससे कनेक्ट है, ये पिनियन जो है रैक से कनेक्ट है। और इसके साथ साथ ये सी पिनियन भी इसमें, ये देखिए ए रैक है, बी पिनियन ए से कनेक्ट होने के कारण ये जब ये ऊपर नीचे होता है तो ये पिनियन गोल घूमता है। और इसके साथ साथ ये एक ही सॉफ्ट में ये सी पिनियन लगा हुआ है या गियर लगा हुआ है, तो ये दोनों गियर एक साथ घूमते हैं और इससे कनेक्टेड ये गियर है, ये पिनियन है, तो ये इसको घुमाता है। इस पिनियन को घुमाने के साथ साथ ये पॉइंटर आप देख रहे हैं इधर, ये बाहर का जो पॉइंटर देख रहे हैं, ये पॉइंटर इसमें मूव करने लगता है और आपको यहाँ पर रीडिंग मिल जाती है। तो मैंने पहले कहा था कि लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में परिवर्तित किया जाता है। लीनियर मोशन मीन्स ये जो प्लंजर है देखिए ये लीनियर मोशन कर रहा है, ऊपर नीचे मतलब एक रेखीय गति कर रहा है ना। रेखीय गति को रोटरी मोशन, पॉइंटर क्या कर रहा है, रोटरी मोशन कर रहा है, घूमने वाला मोशन कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता है इसमें लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में चेंज किया जाता है। उसका मैकेनिज्म इस तरीके से रहता है, अंदर का जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से होता है, जिससे हमको ये रीडिंग इसमें प्राप्त होता है। तो इसके पार्ट्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको समझना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये इस तरीके से होता है। इसके टाइप्स, डायल टेस्ट इंडिकेटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर और दूसरा लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो पहला जो प्लंजर टाइप है वो जो यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, जिस डायल टेस्ट इंडिकेटर का चित्र बना है वो ये जो है प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है। ये जो है रैक पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। लीवर टाइप में क्या होता है, यहाँ पर प्लंजर के स्थान पर लीवर लगा दिया जाता है। एक लीवर रहता है जो कि अंदर स्क्रॉल के द्वारा, इसमें क्या है स्प्रिंग के द्वारा इसका मूवमेंट हो रहा है। और लीवर टाइप में एक स्क्रॉल होता है, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में लीवर रहता है, स्टाइलस होता है और स्क्रॉल के द्वारा ये इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट जो है जनरली 0.01 मिलीमीटर में है, मतलब मीट्रिक सिस्टम में 0.01 मिलीमीटर एंड 0.001 इंच मीन्स ब्रिटिश सिस्टम में। तो इसके आगे और देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा।